नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक सीबीएसई पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीन के भरोसे, डीन है राम भरोसे। राहुल मिश्रा के डीन बनने के बाद अव्यवस्था व लापरवाही का आए दिन नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं लाश सड़ती हुई दिखती है तो कहीं गंदगी का आलम दिख रहा है। डीन स्वयं करता है प्राइवेट अभ्यास। जी हाँ, रीवा में अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर कागज में सब ठीक ठाक के अलावा कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। डीन स्वयं अपनी प्राइवेट पैथोलॉजी सिरमौर चौराहा खुटेही रोड में चला रहा है। सब सही है भाई, कोतवाल तो फिर डर काहे का। राजा ही चोर हो तो जनता तो खुलेआम चोरी करेगी। जी हाँ, रीवा का यही हाल है। यहाँ डीन से लेकर सारे चिकित्सक खुद की निजी प्रैक्टिस में लिप्त हैं। इन्हें मृत संजीवनी देने का हक मात्र इनके व्यक्तिगत क्लिनिक में है। इनकी रुपए की भूख से पूरे रीवा के गरीब मरीज मौत के कुएं में झूला झूल रहे हैं। डीन पर है बीजेपी के बड़े नेता का आशीर्वाद। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राहुल मिश्रा भी ले रहे चरण चुंबन का आशीर्वाद। चरण वंदन, चरण चुंबन एक ऐसी महान विधि है कि इनके बूते आपको 7 खून माफ हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं का चरणामृत की ताकत इनके चरणामृत के आगे फीकी पड़ती नजर आती है। राहुल मिश्रा का डीन होना भी है चरण वंदन का आशीर्वाद। सूत्रों की माने तो राहुल मिश्रा की डीन पद पर नियुक्ति भी चरण चुंबन का ही आशीर्वाद प्रतीत हो रहा, क्योंकि इनसे वरिष्ठ व योग्य लोग अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे, जिनकी तरफ शासन की इनायतें नजर नहीं हो रही। सरकारी चिकित्सक खुलेआम प्राइवेट दुकान खोलकर बैठे हैं व दबे शब्दों में ये कहते हैं कि जहां राजा ही चोर हो तो प्रजा तो चोर ही होती है। यही हाल डीन राहुल मिश्रा का है। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर नहीं, बेड नहीं, बिस्तर का रखरखाव नहीं, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को यहाँ नहीं। रीवा मेडिकल कॉलेज के डीएमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव एक दिवसीय दौरे पर रीवा आए थे, जहां उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सूत्रों की माने तो एमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव भी काफी नाराज होकर गए थे, पर क्योंकि राहुल मिश्रा के सर पर चरण चुंबन का आशीर्वाद है, अतः उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात और है कि चुनाव के बाद राहुल मिश्रा अपना आका बदलेंगे या पाला। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। रीवा डिवीज़न ब्यूरो राजीव तिवारी की ओर से हमारे चैनल के समस्त दर्शकों को सादर नमस्कार है। उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये फॉलो हो रहा है। आप लोगों से मुखातिब काफ़ी दिनों से नहीं हुआ हूँ। मान्यवर, आपको बताना चाहूँगा, ये रीवा ज़िले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहा है, संचालित हो रहा है, जिसका बड़े ही तामझाम व आरज़ू मिन्नत के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था और ये रीवा की जनता को समर्पित किया गया था। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ का आलम है, उसको देखकर ये लगता है कि यहाँ भी शायद चरण चुंबन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लोगों को पोस्टिंग मिल रही है, ऐसे ही लोगों को पद दिए जा रहे हैं जो लोग नेताओं के चरण चुंबन आसानी से कर लेते हैं। बात करें अगर डीन साहब की, तो जब से राहुल मिश्रा जी डीन बने हैं तब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुविधाओं का टोंटा ही रहने लगा है। मरीज के पास व्हील चेयर नहीं, स्ट्रेचर नहीं, कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, बिस्तर नहीं, बेड नहीं। इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं से जूझते जूझते मरीज मर रहे हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, जबकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ मरीजों के उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां और उनका जो दवाइयां हैं, जो मरीजों के हित के लिए दी जाती हैं, लेकिन उसका भी दुरुपयोग होना सामने आ रहा है। उन दवाइयों को भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मरीजों को प्राप्त सुविधाओं का लाभ यहाँ के कर्मचारी व स्टाफ ले रहे हैं। हर स्टाफ के घर में अगर देखा जाए तो संजय गांधी हॉस्पिटल या मल्टी
स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सामग्रियां उनके घर में बरामद होती हैं, मिलती हैं। कहीं फिनाइल गायब हो जाती है तो उसका पोंछा लगता है, कहीं एक एक गैलन सैनिटाइजर गायब हो रहे हैं, पट्टियां गायब हो रही हैं, मलहम गायब हो रहा है। चारों तरफ गंदगी का आलम है मान्यवर। यहाँ तो ऐसा देख कर प्रतीत होता है जैसे ये अस्पताल ना होकर कबाड़ खाना या बूचड़ खाना है। चारों तरफ गंदगी, मल मूत्र का एकत्रीकरण और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ की जो गंदगी है वो डायरेक्ट बहकर पिछिया नदी में जा रही है। और शायद इसमें नगर निगम का भी मुख्य रोल है। नगर निगम पानी की सप्लाई जो करता है वह मेडिकल वेस्ट भी उसमें घुले हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि यहाँ बस का नहीं, बिछिया हॉस्पिटल का भी मेडिकल डिस्पोज जो है नदियों में जाकर मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यवस्थाओं पर कैसे लगाम लगाई जाए या कि व्यवस्थाओं को कैसे सही किया जाए। व्यवस्थाओं को सही करने के लिए ही डीन की नियुक्ति हुई थी। राहुल मिश्रा जब डीन बने थे तो उन्होंने बड़े बड़े कसीदे कसे, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं को व्यवस्थित करेंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ देखने में कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ जो परेशान था वो परेशान है, परेशान रहेगा, परेशान होते होते ही मर जाएगा। और जो बाहुबली हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी स्थिति कुछ ठीक लगती है, क्योंकि वो हर तरफ से मजबूत होते हैं। उनके ऊपर देवताओं का चरण चुंबन का आशीर्वाद भी होता है और चरणामृत भी लिए हुए होते हैं। उनको सारी सुविधाओं से नवाजा जाता है। डॉक्टर राहुल मिश्रा को अगर देखा जाए तो इनकी खुद की निजी पैथोलॉजी भी इन्होंने खोल के रखी है और स्वयं निजी प्रैक्टिस भी करते हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल के लगभग सारे डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं। जब डीन ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं तो अन्य डॉक्टरों को डीन कैसे मना कर पाएंगे कि ऐसी गतिविधियों को ना करें। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है, सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि डीन की जो क्रियाकलाप हैं वो काफ़ी संदिग्ध लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डीन के द्वारा शासन की जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रदत्त सामग्रियां हैं, उनका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। मरीजों के बिस्तर पिछले 10-10 दिन से नहीं बदले जाते, उनकी चादर नहीं बदली जाती और एक मरीज के गिरते ही दूसरा मरीज उस पर आकर लेट जाता है, जिससे हमेशा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। नर्स हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। मरीज अगर ठीक हो रहा है तो अपनी किस्मत से ठीक हो रहा है मान्यवर, अन्यथा रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल तो राम भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि डीन है राहुल मिश्रा जी। राहुल मिश्रा जी के भरोसे पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और राहुल जी खुद राम भरोसे हैं। इसलिए इस पर तत्काल कार्यवाही कराने की कृपा की जाए और संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। मैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज जी से ये निवेदन करूंगा कि आपकी इतनी अच्छी योजना और इतनी बढ़िया प्लानिंग का कोई असर जनता पर होता नहीं दिखता, जिसका प्रमुख कारण ये नुमाइंदे हैं जो शासन की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं, अपना खुद का जेब भर रहे हैं, स्वयं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। धन्यवाद।